सबके जीवन में देखिए परमेश्वर कुछ न कुछ कार्य करता ही है। उसके जीवन के अनुसार, चाहे उसकी कोई भी इच्छा मर्जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं आपके जीवन में कुछ करता है, मेरे जीवन में कुछ करता है। करता परमेश्वर है, मगर वो करता है इंसान के द्वारा। हालेलुया। सबके जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ करता है। अब हम प्रभु के वचन में जा रहे हैं। हालेलुया। सभी अपने मनों को शांत करें और सभी अपने अपनी बाइबलों को खोलें। यूहन्ना का 15 का 16। पेज नंबर 154। हालेलुया। हालेलुया। इनको मिल गया, आप उठाइए। सबको मिल गया। बाइबल पढ़ करो, जल्दी में लग रहेगा। न्यू टेस्टामेंट 154। हालेलुया। हालेलुया। प्रिंस 15 का 16 वचन पढ़ेंगे ऊंची आवाज से। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारी नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। प्रभु का वचन जो हमें बता रहा है, उस वचन पे आज हम ध्यान देंगे, इस पर थोड़ा। और प्रभु ने मेरे मन में ये बात डाला तो मैं इस बात को आपको बता रहा हूं। सभी ध्यान देंगे वचन की तरफ, बाइबल को रखेंगे, वचन को सुनेंगे। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं कि जब से मैं प्रभु में आया, कई बार अपनी बातों में कहते हैं मैं प्रभु में आया तब से मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन सच में हकीकत पता क्या है? प्रभु ने हमें चुना, हमने प्रभु को नहीं चुना। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तू अपनी मां के गर्भ में था तब से मैंने तुझ पर अपना मन लगाया। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जब तू अपनी मां के गर्भ में भी नहीं था ना, तब से मैंने तुझ पर अपना चित्त, अपना ध्यान लगाया। हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। जब हम अपनी मां के गर्भ में थे तब से प्रभु ने हमें चुना। हालेलुया। वचन बहुत गहरा है, वचन की गहराई को समझोगे तो आप आज आशीष पाओगे। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैंने तेरी मां के गर्भ से तुझ पर चित्त लगाया, ध्यान लगाया, तब से मैंने तुझको चुना। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। प्रभु का वचन सच्चा है, खरा है। प्रभु हमेशा अपने लोगों पर अपनी दया, अपनी करुणा बनाए रखता है। प्रभु ने हमें चुना ताकि हम फल लाएं। प्रभु कहता है मैंने इसलिए चुना ताकि तुम फल लाओ। हालेलुया। आपको पता है प्रभु ने जब इब्राहिम को चुना, इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने इब्राहिम को आवाज लगाई, इब्राहिम से कहा कि सुन इब्राहिम, तुम मेरे पीछे चल और मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती। हालेलुया। प्रभु ने इब्राहिम से कहा मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मगर हम सब इस बात पर ध्यान नहीं देते। जब इब्राहिम को चुना गया, इब्राहिम के जो बाप दादा थे वो मूर्ति पूजक थे। हालेलुया। इब्राहिम के जो बाप दादा थे वो क्या थे? वो मूर्ति पूजक थे। वो मूर्ति पूजा करते थे, और मूर्ति पूजा ही नहीं बल्कि वो क्या करते थे? उसका व्यापार भी करते थे।
हालेलुया। हालेलुया। उसका व्यापार भी करते थे मूर्ति पूजा का। वो मूर्तियां बनाते बेचते, मूर्तियां बनाते बेचते। परमेश्वर ने उसको चुना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु का कलाम कहता है कि हम सबों ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। हालेलुया। हालेलुया। हम सबों ने अपना अपना मार्ग लिया और खुदा का कलाम कहता है कि उसने हम सबों के पापों का भार उसके कंधों पर लाद दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उसने हम सबों के पापों का भार उसके कंधों पर लाद दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमारे पापों का भार उसके कंधों पर लाद दिया और उस बोझ को लेकर जो हमारे पापों का था वो कलवरी क्रूस पर कुर्बान हो गया। किसने किया? किसने हमारे पापों का बोझ उसके कंधों पर लादा? यहोवा ने, परमेश्वर ने। हम यहोवा को कई बार देखते हैं, हम रूढ़ नजरिए से देखते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। हम इस तरीके से यहोवा को देखते हैं। हम सोचते हैं कि जब यीशु रूप में परमेश्वर आए तब वो बड़ी दया के साथ आए, बड़ी नम्रता के साथ आए। मगर सच में प्यार किसने किया? उस परमेश्वर ने किया। क्योंकि खुदा कलाम कहता है हमने प्रेम किसी से जाना, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। हालेलुया। हमने प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने प्रेम किया। हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया था। हम सब भटक चुके थे। हम सबों ने अपनी अपनी बुद्धि से, किसी ने पत्थर को तराश कर जो बना उसे उस मूर्त को ईश्वर मानकर उसकी पूजा की, उसकी उपासना की। किसने लकड़ी को तराश कर कारीगरी की, जो मूर्त उससे बनी उसको ईश्वर मानकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना। हम सबों ने अपना अपना मार्ग लिया था। मगर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हमारे पापों का, जो पाप हमने किए थे, हमारे पापों का भार सारा प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर डाल दिया और उसने वो पापों को उठाकर उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान हो गए। परमेश्वर ने किया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैंने उत्पत्ति से तुम्हारे ऊपर मन लगाया, तुम पर चित्त लगाया, जब तुम इस अपनी मां के गर्भ में भी नहीं आया था। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम परमेश्वर के कहने के अनुसार अपने पिता के घराने से निकला और जब वो निकला अपने साथ अपने भतीजे लूत को लेकर निकला। हालेलुया। वो अपने भतीजे लूत कर लेकर निकला और जब वो निकला, परमेश्वर ने, खुदा कलाम बताता है परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी कि या जो आशीष उसे मिली उसकी बहुतायत के कारण उनके चरवाहों के बीच में झगड़े होने। उस समय आशीष क्या होती थी? कोई धन दौलत नहीं होती थी। उस समय आशीष मनुष्य के पशुओं से गिरी जाती थी। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी आशीष उसे दी, वो अपने घर से जब निकला था कुछ थोड़े से पशु लेकर निकला, थोड़े से जानवर लेकर निकला, मगर परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, उसके पास इतने जानवर हो गए, उनके चरवाहों के बीच में झगड़े होने लगे। और जब झगड़े होने लगे तब इब्राहिम ने अपने भतीजे को बुलाया और बुलाकर उससे कहा, सुन, परमेश्वर ने जब हमें चुना था, हम थोड़े से पशु लेकर अपने घर से निकले थे और आज परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आज आशीष दी है और इस आशीष के कारण जो पशु हमारे बड़े हैं, जो धन संपत्ति हमारी बड़ी है, हमारे चरवाहों के बीच में झगड़े होने लगे। और ऐसा ना हो भविष्य में हमारे चरवाहों के बीच में झगड़े हो और हम एक दूसरे के बैरी हो जाएं। इसलिए तू क्या कर, हम अलग हो जाते हैं। तू अलग हो जा, मैं अलग हो जाता हूं। हालेलुया। सुनिए, इब्राहिम अपने भतीजे से कहता है लूत से, अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। सरल शब्दों में आपको मैं बता दूं, जो सरल सीधा अनुवाद इन शब्दों का है, वो कहता है मेरे बेटे जो तुझे चाहिए तू ले। हालेलुया। वो कहता है मेरे बेटे, मेरे भाई, जो तुझे चाहिए वो तू ले ले और जो बचेगा वो मुझे दे, वो मैं लूंगा। हालेलुया। इब्राहिम लूत से कहता है जो तुझे चाहिए वो तू ले, जो बचेगा वो मुझे दे, वो मैं लूंगा। मगर आज देखिए, आज संसार में एक इंच के ऊपर, एक फुट के ऊपर
सगे भाइयों में झगड़े होते हैं, सगे भाइयों में झगड़े होते हैं, सिर फूट जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। किस कारण? मसीह परिवार भी लड़ लेते हैं कि इंच के फुट के ऊपर झगड़े करने लग जाते हैं। किस कारण? क्योंकि वो जानकर भी अनजान है। हालेलुया, वो जानकर भी अनजान है। मगर जब इब्राहिम ने लूत से कहा कि मेरे बेटे जो तुझे चाहिए वो तू ले और जो बचेगा वो मुझे दे, वो मैं दूंगा। इब्राहिम क्यों ऐसा बोल सका? क्योंकि वो जानता था, वो जानकर अनजान नहीं था। हालेलुया, क्योंकि वो एक चीज जानता था, वो एक बात जानता था। जब परमेश्वर ने आवाज लगाई थी, परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया था, परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। हालेलुया, हालेलुया, वो जानता था परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है, इसलिए उसने लूत से कहा जो तुझे चाहिए तू ले। क्योंकि वो जानता था कि ये जो धन संपत्ति है, ये जो पशु है, ये जो खेती है, ये जो बाड़ी है, ये सब क्या है? उसके हाथ की कारीगरी है, उसके हाथ की रचना है। मगर वो ये जानता था कि मेरे हिस्से में स्वयं परमेश्वर आया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया, मेरे हिस्से में स्वयं परमेश्वर आया है, मेरे हिस्से में रचयिता आया है जिसने सब कुछ रचा है। हालेलुया, क्योंकि वो इस बात को जानकर अनजान नहीं करता, उसने इसीलिए इन बातों को बोल पाया अपने भतीजे से। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? इन बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। वो इस बात को जानता था कि जिसने मुझे चुना है उसका कलाम कहता है वो मरुथल में भी और रेगिस्तान में भी जल के झरने बहाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, इब्राहिम जानता था कि ये जो धन संपत्ति है ये क्या होगी? ये आज है, ये कल ना भी रहे, ये आने जाने वाली चीज है, ये रची हुई चीजें, रची हुई वस्तुएं हैं। मगर जो परमेश्वर है वो सदा का है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, वो जानता था, वो एक बात को जानता, जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसने मुझे यहाँ भी आशीष दी है और जहां जाऊंगा वहां भी आशीष दी है। हालेलुया, इसीलिए हमने वचन में देखा कि परमेश्वर ने आगे भी इब्राहिम को इतनी आशीष दी। आज ये सब उसका वंश है, हम उसके वंश कहलाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम उसके वंश कहलाए जाते हैं जिन्होंने कभी इब्राहिम को नहीं जाना, नहीं सोचा, नहीं समझा। आज हम उसके बेटे पोतों पड़पोतों में गिने जाते हैं। आज हम इजराइली कहलाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से जो वादा किया था वो पूरा किया है। हालेलुया, इब्राहिम ने अपने भतीजे को सब कुछ दे दिया क्योंकि इब्राहिम ये बात जानता था कि जो मेरे हिस्से में आया है वो मेरा परमेश्वर है, वो जीवता परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा। हालेलुया, इसलिए कभी भी अगर आपका भाई बंधु, आपका कोई भी परिवार अगर आपसे कुछ छीने, कुछ मांगे, घबराओ नहीं, डरो नहीं, झगड़ा मत करो, इन बातों में लड़ो मत, इन बातों में मत लड़ो, क्योंकि ये हमारा कार्य नहीं है। एक बात को हमेशा याद रखो, ये जो चीजें हैं संसार की, आज है कल ना भी रहेंगी, मगर हमारे हिस्से में वो आया है जो था, जो है, वो जो सदा रहने वाला है। आपको एक बात बताता हूं, एक बहन थी, उस बहन की शादी हुई, शादी होने के बाद उसके बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद उसका परिवार खुशी खुशी चल रहा था और कुछ समय बाद उसके पति को एक लत लग गई। हालेलुया, कुछ समय बाद उस बहन के पति को एक लत लग गई और जो वह लत लगी वो शराब की, वो व्यक्ति शराब पीने लग गया। हालेलुया, वो व्यक्ति दारू पीने लग गया और वो इतना उस नशे में बढ़ गया, वो हर रोज शराब पी कर आता। हालेलुया, वो हर रोज शराब पी कर आता और अपनी पत्नी को मारता। हालेलुया, वो हर रोज शराब पी कर आता और अपनी पत्नी को मारता, उसके साथ झगड़ा करता, उसे मारपीट करता। सभी वचन में ध्यान दीजिए, इधर उधर मत, वरना वो बैठा है, वो चुरा कर एकदम ले जाएगा, उसका काम ही। उस बहन
कि जब शादी हुई, बच्चे हुए, उसके पति को एक लत लग गई, वो दारू पीकर हर रोज आता, उस बहन को मारता पीटता। और जब बात इतनी हद तक बढ़ गई, वो बहन हर रोज उस दुख को सहन करती। एक दिन उस बहन को जब मारा पीटा, हद पार हो गई, उस दिन उस बहन के मन में आया कि मैं आज अपने जीवन को खत्म करूंगी। वो बहन बड़ी दुखी होकर अपने जीवन को खत्म करने के लिए चल पड़ी। और जैसे ही वो अपने जीवन को खत्म करने के लिए चली, हालेलुया, वो बहन जब अपने जीवन को खत्म करने के लिए चली, उसे एक बहन मिली, वो विश्वासी थी। उसने उस बहन से कहा कि तुम ऐसा क्यों करती है। उसने बताया, उसने सारी बातें अपनी खोलकर उस बहन को बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में चल रहा है, मेरा पति दारू पीता है और मुझे मारता पीटता है, इसलिए मैं अपने जीवन को खत्म करने जा रही हूँ। वो बहन कहती है ऐसा मत कर, प्रभु तेरी समस्याओं का हल करेगा, प्रभु तेरे दुखों को दूर करेगा, प्रभु तेरे पति को इस नशे की आदत से छुड़ाएगा। हालेलुया। वो बहन उस बहन को इस तरह वचन को सुनाते, इस तरह प्रभु का प्रचार करती है, उसके अंदर एक हियाव पैदा हो जाता है, उसके अंदर एक ऐसा हियाव होता है कि वो अपने हियाव से बढ़कर वो सोचती है, हाँ मैं एक बार देखूं कि प्रभु मेरे जीवन में सच में कार्य करता है। और वो निकल पड़ती है, वो अपने एरिया में जाती है, ढूंढती है और ढूंढकर एक चर्च में चली जाती है। हालेलुया। वो बहन जब उस चर्च में जाती है, चर्च में जाकर पास्टर के पास जाती है और पास्टर को सब कुछ बता देती है। और वो बहन रोती रोती पास्टर से कहती है, पास्टर जी क्या सच में प्रभु मेरे दुखों को दूर करेगा? क्या सच में प्रभु मेरे पति की इस नशे की लत से छुड़ाएगा? प्रभु का दास कहता है, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी बहन, प्रभु सच में कर सकता है, प्रभु सच में कर सकता है। ऐसा कौन सा कार्य है जो प्रभु नहीं कर सकता? प्रभु तेरे दुखों को दूर करेगा, प्रभु तेरे पति को उस नशे की लत से छुड़ाएगा। तू प्रभु पर विश्वास कर। हालेलुया। और वो बहन प्रभु पर विश्वास करती है और वो चर्च में आना शुरू कर देती है और चर्च में आती रहती है, चलती है। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 हुआ, 5 महीने लगातार चर्च में चलती रही। और जब उसे 5-6 महीने हो गए, एक दिन जो पास्टर थे, वो पास्टर सैटरडे के दिन पास्टर को कोई शॉपिंग करनी थी, बाजार से शॉपिंग, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को शॉपिंग करानी थी। और इसलिए पास्टर ने सोचा कि कल प्रभु का दिन है, संडे का दिन है, मैं कल की बजाय आज छुट्टी कर लूं और अपने बच्चों को शॉपिंग करा लूं। हालेलुया। और वो पास्टर आधे दिन की छुट्टी लेकर अपने काम से आया और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को लेकर बाजार में शॉपिंग कराने के लिए ले चला। और शॉपिंग करते करते उस पास्टर को बहुत लेट हो गई, शाम हो गई, लेट हो गए। और लेट होने की वजह से वो आए शॉपिंग करके, जब जिस मार्ग से, जिस रास्ते से वो पास्टर अपने परिवार के साथ जा रहे थे, उसी रास्ते में उस लेडीज का घर था जो प्रभु के भवन में आई थी। हालेलुया। जब पास्टर और पास्टर का परिवार उस घर से आगे गुजर रहा था, पास्टर ने नजर करके देखा उस घर की तरफ, उसका पति दारू पिए है और दारू पीकर उस बहन को मार रहा है। हालेलुया। पास्टर ने देखा उसका पति दारू पी रखी है और दारू पीकर उस बहन को मार रहा है, पीट रहा है। और पास्टर ने देखा कि कुछ पड़ोसियों ने उस बहन को छुड़ाया, कुछ पड़ोसियों ने उस बहन को उसके पति से छुड़ाया। हालेलुया। और छुड़ाकर उसे एक घर में बिठाया और पास्टर चल दिया। पास्टर अपने परिवार के साथ अपने घर गया और पास्टर के मन में चिंता भी है और दुख भी है। हालेलुया। पास्टर के दिमाग में एक सवाल है। पास्टर सोच रहा है कि ये बहन 5-6 महीने पहले प्रभु के भवन में आई थी, प्रभु के पास आई थी एक आशा के साथ कि प्रभु मुझे छुटकारा देगा मेरे दुखों से, मेरे पति की नशे की लत को छुड़ाएगा। और मैंने आज देखा, आज भी इसका पति इसे ऐसे ही मारता पीटता है। कल अगर वो भवन में आएगी संडे के दिन, प्रभु के दिन, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मैं क्या कहूंगा जब वो मुझसे प्रश्न करेगी कि प्रभु ने मेरे दुखों को नहीं दूर किया? मैं उसे क्या कहूंगा उस बहन से? हालेलुया। पास्टर बड़ा दुखी हुआ, चिंतित हुआ। सारी रात बहुत लेट पास्टर को नींद आई और जब पास्टर सोए, सुबह उठे, सुबह उठते ही पास्टर नहा धोकर तैयार हुए, मगर मन में वही बात, वही ख्याल घूम रहा है कि अगर वो बहन आज चर्च में आ गई, अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? हालेलुया। पास्टर अपने परिवार के साथ चर्च में गए, स्तुति हुई, आराधना हुई, आराधना के बाद प्रभु का वचन चला।
प्रभु का वचन पास्टर दे रहे थे और वचन देते देते पास्टर का ध्यान उस बहन पर गया और वो बहन उन्हीं बहनों के बीच में वचन को सुन रही थी। हालेलुया। वो बहन वचन को सुन रही थी और उसी समय पास्टर के दिमाग में फिर से वही ख्याल आया तो आई है, अब मैं से क्या जवाब दूंगा जब मेरे से ये बात पूछेगी कि प्रभु ने मेरे दुख को दूर नहीं किया, मैं से क्या जवाब दूंगा। वचन खत्म हुआ, वचन खत्म हुआ और वचन खत्म होने के बाद सभी पास्टर जी के पास आए जय मसीह करने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए। सभी पास्टर क्या है, पास्टर जी ने सभी के लिए प्रार्थना की, जय मसीह की सभी ने और सभी चले गए। अंत में उस बहन का नंबर आता, वो बहन पास्टर के पास आती है और पास्टर को जय मसीह की करती है और जय मसीह करने के बाद वो बहन पास्टर से प्रार्थना करवाती है। प्रार्थना करवाने के बाद वो बहन चली जाती है, वो चलने के लिए वापसी मुड़ जाती है और पास्टर हैरान हो जाता है। पास्टर हैरान हो जाता है कि जिस बात को मैं सोच रहा था, इस बहन ने तो मुझसे वो प्रश्न किया ही नहीं, वो बात पूछी नहीं कि मेरे दुखों का क्यों समाधान नहीं हुआ। पास्टर हैरान हो गया। पास्टर सोच रहा कि ऐसी क्या बात हुई कि इस बहन ने मुझसे पूछा नहीं। मैं तो इसी बात को सारा से लेकर चिंतित हूँ, इसका पति आज अब भी इसे मारता है। पास्टर ने इस बहन को आवाज लगाई, वो बहन मुड़कर पास्टर के पास दोबारा आई और पास्टर ने उसे कहा, मेरी बहन, जब तू चर्च में आई थी तो एक आशा के साथ आई थी, तो अपने जीवन को खत्म करना चाहती थी क्योंकि तू दुखी थी और जो तेरा दुख था वो तेरा पति तुझे बहुत मारता था, बहुत पीटता था, इसलिए तू अपने जीवन को खत्म करना चाहती थी और तूने प्रभु पर विश्वास किया। मगर कल मैंने देखा, कल मैं शाम के समय तेरे घर के आगे से गुजर रहा था, मैंने देखा तेरा पति आज भी तुझे दारू पीकर मारता पीटता। हालेलुया। वो बहन कहती है बड़े शांत स्वभाव से, बड़े सुरीले स्वभाव से उस पास्टर को बताती है कि पास्टर जी, जब पहले मेरा पति मुझे मारता था ना, मुझे बहुत दर्द होता था, बड़ा दुख होता था, मगर आज जब मेरा पति नशा करके मुझे मारता है, मुझे दुख तो होता है मगर मुझे खुशी भी होती है। हालेलुया। वो कहती है मुझे दुख तो होता है मगर मुझे खुशी भी होती है। वो कहती है खुशी मुझे इसलिए होती है क्योंकि जिस परमेश्वर को ये संसार पहाड़ों में पता नहीं कौन कौन सी दिशाओं में ढूंढता फिर रहा है, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करता फिर रहा है, वो परमेश्वर मुझे यहाँ कर दिया। हालेलुया। वो कहती है पास्टर जी, मुझे वो परमेश्वर मिल गया है, मुझे वो मिल गया है जिसको संसार पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा है, इधर से उधर दर बदर भटकता फिरा, पता नहीं क्या क्या प्रयास कर रहा है उस अनंत जीवन, उस अनंत परमेश्वर को पाने के लिए। वो परमेश्वर मुझे यूं ही मिल गया। हालेलुया। वो बहन कहती है मुझे इस चीज की बड़ी खुशी हुई और कहती है मुझे दुख इस बात का अब नहीं होता कि मेरा पति मुझे मारता है, मुझे दुख अब इस बात का होता है कि जो दया प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझ पर की है, वो मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर नहीं की। हालेलुया। वो कहती है जो दया प्रभु ने मुझ पर की वो मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे घराने पर नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घरानों पर भी दया। मैं इसलिए दुखी हूँ। हालेलुया। वो कहती है अब मुझे दुख नहीं होता, अब मैं चिंतित नहीं क्योंकि मुझे परमेश्वर मिल गया है। वो कहती है जब अब मेरा पति जब मुझे मारता है ना, अब जब मेरा पति मुझे मारता है, मैं किसी के पास नहीं जाती, मैं किसी के सामने अपने दुखड़े नहीं रोती, मैं अपने परमेश्वर के पास जाती हूँ और उससे बात करती हूँ और वो मुझसे बात करता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझसे बात करता है। वो कहती है जब मैं पहले रोती थी मुझे कोई देखने वाला नहीं था और आज जब मैं रोती हूँ अपने परमेश्वर के सामने, मेरा प्रभु मुझे कहता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में सांभे रखता हूँ। हालेलुया। वो कहता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में सांभे रखता हूँ, तेरे एक एक आंसू का हिसाब होगा, अंत तक विश्वासी बनी रहे, मैं हर एक तेरे आंसू का हिसाब दूंगा और तुझे वो मुक्त दूंगा जो तेरे लिए रखा है। वो कहती है अब मेरा परमेश्वर मुझसे बात करता है, अब मुझे कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चुना है। इसी तरह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप वो अनंत जीवन पाओ, वो मुक्त पाओ जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना। इब्राहिम का घराना मूर्ति पूजक था और परमेश्वर ने आपको भी चुना। आपका परिवार, आपका घराना मूर्ति पूजक था और आज भी है। इस बात को हमेशा याद रखो, वचन जीवित है, वचन सच्चा है। अगर वचन इब्राहिम के जीवन में कार्य कर सकता है, अगर परमेश्वर इब्राहिम को चुनकर उसके घराने में से आशीष दे सकता है, तो परमेश्वर आपको भी आशीष देना चाहता है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति कोई उत्पत्ति की पुस्तक निकाली जो पढ़ सकता है अच्छे से। उत्पत्ति 1 का निकालिए। उत्पत्ति 1 का 11 पढ़े कोई ऊंची आवाज से। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। उसके बाद 20 पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। हालेलुया। अब बात को सुनिए। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने जब पेड़ पौधे हर तरह के फल वृक्ष लगाने थे, तो परमेश्वर ने क्या किया? वचन बताता है परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ उत्पन्न हो। किससे कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कमांड दी। किससे दी? पृथ्वी से। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी हरी घास उत्पन्न हो। किसको दी कमांड? पृथ्वी को। परमेश्वर ने पृथ्वी को कमांड दी और पृथ्वी से क्या हुआ? पेड़ पौधे उत्पन्न हुए। जब परमेश्वर ने जल के जीव जंतु बनाने, तब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जाए। परमेश्वर ने किसको कमांड दी? जल को कमांड दी। जल को आदेश दिया कि जल जीवित प्राणियों से भर जाए, जल जीव जंतुओं से भर जाए जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं। हालेलुया। हालेलुया। मगर जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने किसी से कोई आदेश नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं। इसलिए मेरे भाई इस बात को समझो, जब हरी हरे पेड़ पौधे उगे, तब परमेश्वर ने पृथ्वी को आदेश दिया, धरती को आदेश दिया। आप देखिए, अगर आप पौधे को वो जमीन में से निकालोगे, वो पेड़ सूख जाएगा, वो पौधा वो पेड़ सूख जाएगा और क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। हालेलुया। अगर उसे धरती में से, पृथ्वी में से निकालोगे, वो मर जाएगा, वो सूख जाएगा, उसमें कोई जीवन नहीं पाया जाएगा। उसी तरह जो जल के प्राणी हैं, अगर आप मछली को पानी में से निकालोगे, वो क्या हो जाएगी? वो मर जाएगी, उसमें जीवन नहीं रहेगा, वो अपने जीवन को खत्म हो जाएगा, उसका जीवन उसमें कोई श्वास नहीं रहेगी। हालेलुया। इसी तरह मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने जैसे जल से बना, आप जल से जीवित रहते हैं, पृथ्वी से भूमि से बना, भूमि से जीवित रहते हैं। परमेश्वर ने जब हमें बनाया, हमसे कहा, तो वचन कहता है कि हम मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाएंगे। परमेश्वर ने खुद में से हमें बनाया है। प्रभु का वचन कहता है जब हम मिट्टी थे, उसने मिट्टी से हमें रचा और अपनी श्वास हमारे अंदर फूकी। हालेलुया। परमेश्वर ने
खुद में से हमें रचा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर में बने रहो। अगर परमेश्वर में नहीं बने रहोगे, आप मृत्यु के अधिकार में आ जाओगे। मृत्यु आप पर अपना अधिकार जमाएगी। हालेलुया। आप परमेश्वर में नहीं बने रहोगे, मृत्यु आप पर अपना अधिकार जमा लेगी। परमेश्वर में बने रहो। अगर नहीं परमेश्वर में रहेंगे, आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार रहेगा। जिस तरह पेड़ पौधे मिट्टी के बगैर जीवित नहीं रह सकते, जिस तरह जल के जंतु जल बिना जीवित नहीं रह सकते, आप परमेश्वर से जन्माए गए हैं, आप परमेश्वर बिना जीवित नहीं रह सकोगे। परमेश्वर में बने रहो, क्योंकि प्रभु कलाम कहता है उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना। हालेलुया।